हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो हम लोग अभी वही चीज़ कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब जो जिन मेथड्स पर बात कर रहे हैं लेंथ मेजरमेंट के, वो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड में पैरेलैक्स मेथड का बात किया, और उसी में अगला एक और मेथड है जिसको हम इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन किसका आप जानते हैं, किसी भी प्रोपेगेटिंग वेव का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर कोई बाउंड्री सामने आ जाए, कोई सरफेस सामने आ जाए, तो लाइट या अदर रेडिएशन है, एक्सरेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, साउंड वेव्स हैं, इन सब का रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से ज़रूर होता है। थोड़ा या ज़्यादा, कुछ न कुछ परसेंट में होना ही होना है। तो इनकी हम हेल्प लेते हैं। तो ये मेथड्स क्या हैं? इनमें कोई न कोई बीम किसी वेव की या साउंड वेव की या रेडिएशन की या लाइट की वेव क्या करते हैं, भेजते हैं उधर की ओर, जिसकी डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके वेव आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और जो टाइम लगा इतने में जाने, वेव के जाने और आने में, उस टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो इसी से कैलकुलेट करते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है, बशर्ते जिस मीडियम में या जिस स्पेस में ये वेव जा रही हैं, लाइट या साउंड या अदर रेडिएशन, उसमें स्पीड मालूम होनी चाहिए इन वेव्स की, तब ये क्लियर कर सकते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और अपने कमेंट हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए कि कैसे जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको और अच्छा किया जा सकता है, और साथ में और लोगों को मोटिवेट करें कि चैनल से जुड़ें। तो आइए हम इसमें बात करते हैं। और क्या है इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड? तो किसी भी चीज़ को ये भेज करके, ये इनडायरेक्ट मेथड है, तो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जो इनएक्सेसिबल है वहाँ के ऑब्जेक्ट को की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो यूजिंग दिस मेथड, ओके, सो यूजिंग दिस मेथड, ओके, we can measure the distance of distant or inaccessible ऑब्जेक्ट्स। ये हम कर सकते हैं कि जहां पर हम पहुंच नहीं सकते उन ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। सो फॉर दिस व्हाट हैपेंस, व्हाट डू वी डू? वी सेंड इंटेंस बीम, ओके, एन इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, ओके। सो फॉर दिस, ओके, we send an intense beam of radiation or light or sound, okay, towards the object, okay, which distance is to be measured, okay।
तो जिनकी डिस्टेंस मेज़र करनी है, हम क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की जिनकी डिस्टेंस मेज़र करनी है उनकी ओर क्या करते हैं, इंटेंस बीम भेजते हैं, और रिफ्लेक्टेड बीम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, वी डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड बीम, ये कर सकते हैं, द रिफ्लेक्टेड beam reflected radiation or wave, okay, radiation or sound wave and और क्या करते हैं, and record time taken, okay, by the radiation or wave between its release and detection at the same position, okay, at the same position of observation, ओके। तो ये इतनी चीज कि आप बीम को रिलीज किए, बीम वहां गई जिस ऑब्जेक्ट की ओर, उधर की ओर करके उनको डायरेक्ट किया, और रिफ्लेक्टेड बीम को क्या किया, रिसीव किया या उसको डिटेक्ट किया, और कितना टाइम लगा नोट कर लिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये सोर्स है, यहाँ से आपने रेडिएशन को छोड़ा, ओके, यहाँ से रेडिएशन गया और यहाँ तक, ओके, यहाँ से फिर वापस आया, यहाँ टकरा के यहाँ पर आया, तो उसको आपने डिटेक्ट किया। तो गया यहाँ, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, यहाँ गया और फिर इतनी डिस्टेंस आया, इतने में टाइम t लगा, तो चला कितना, 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया सिग्नल ने। ये सिग्नल जो भेजा था 2x डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उसी को कह रहे हैं कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, हमको नहीं मालूम है, ओके। सो सपोज distance of object from the point of observation is x, then signal released क्या करता है ये, it travels, then signal released क्या है, travels travels 2x distance between the instants of, कब ये रिलीज किया गया, इंस्टेंट्स ऑफ रिलीज एंड डिटेक्शन,
सो रिलीज और डिटेक्शन के बीच में 2s डिस्टेंस मूव किया। अब इसमें टाइम कितना का मानते हैं t। ओके, इफ it takes time t in the above said movement, in the above said propagation and speed of signal is v in the intervening medium, जो बीच में मीडियम है जहां पर हम मेजर कर रहे हैं ना, ये कहाँ का मीडियम, यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ एयर है तो ठीक है, एयर है, इसमें कितनी स्पीड है। यहाँ अगर वाटर है तो वाटर में वेव की कितनी स्पीड है, या यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो वो भी हम कहेंगे हाँ वैक्यूम है। तो यही है। तब क्या लिख सकते हैं, देन फ्रॉम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, ओके, 2x इक्वल्स v इंटू टी, और x क्या है, और x इक्वल्स v इंटू टी बाई 2। ये कॉमन सा एक फॉर्मूला हो गया, और लेकिन हम डिफरेंट केसेस में यूज़ करते हैं। जैसे आप लेज़र बीम लेकर के आप किसी प्लैनेट की डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि लेज़र बीम डायरेक्ट कर दिया, वहाँ पर गया और आया कहीं पर, या रेडियो वेव्स भेज करके किसी प्लैनेट से रिफ्लेक्ट करा करके फिर उसको डिटेक्ट किया और मालूम किया। या जो राडार क्या है, ये भी वही मेथड यूज़ करता है कि जो वेव्स को भेजता है किसी प्लेन की ओर, या कोई भी एयरक्राफ्ट है जो उड़ रहा है, उससे इसकी वेव्स माइक्रोवेव्स जाती हैं, उससे टकरा के आती हैं तो डिटेक्ट करता है। इवन ये भी पता कर लेता है कि वो कितनी तेज चल रहा है, वो दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, इससे इसका भी पता चल जाता है उसको। और सोनार, जो आप साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग की बात करते हैं, पानी के अंदर की चीज़ों की डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सोनार है। तो इन चीज़ों का मेजरमेंट ऐसे किया जाता है। तो इनका जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए, तो ये लिखते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन मेथड कहाँ है, देखिए, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन मेथड, ओके। तो इनका बहुत कॉमन सा एप्लीकेशन है। एक आप इसको लेजर वगैरह से या राडार से, ठीक है, राडार। तो राडार क्या होता है, ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक। तो एयरक्राफ्ट, आप कभी सुनते होंगे कि ये कोई एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हुआ तो कहीं राडार से गायब हो गया इतने बजे, ऐसा करके सेंटेंस बोलते हैं लोग। तो राडार यानी एक तरह से एरोप्लेन की तरफ हमेशा पॉइंट करते हैं, और वहाँ से ये माइक्रोवेव भेजता है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली माइक्रोवेव्स को रिसीव करता है, और ये पता कर लेता है कि वो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट यहाँ से, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितना दूर है, किधर की ओर चल रहा है, कितना तेज चल रहा है, ये तक मालूम हो जाता है। तो ये राडार का मेथड है, ये भी इको मेथड है या रिफ्लेक्शन मेथड है, ओके। तो इससे क्या मालूम होता है,
Okay, so radar uses microwaves, ठीक है, माइक्रोवेव्स को भेजता है, माइक्रोवेव्स, okay, this is one, microwaves to detect the position direction of motion and speed of aircraft, okay, speed of aircraft, ओके। सो इंटेंस बीम क्या करता है, माइक्रोवेव्स की भेजता है उधर, और रिफ्लेक्टेड बीम को रिसीव करता है, और उसमें एनालिसिस भी करता है कि कितना तेज चल रहा है वो, और इधर आ रहा है कि दूर जा रहा है। राडार सेंड्स इंटेंस बीम of microwaves and detects reflected waves, okay, तो इससे एस्टिमेट कर लेता है डिस्टेंसेस को और स्पीड को, ओके। doing this it can calculate the distance and speed of aircraft, okay. It can calculate the distance and speed of aircraft, ठीक है। तो डिस्टेंस और स्पीड, एयरक्राफ्ट की डिस्टेंस को स्पीड को पता कर सकता है ऐसा करके, तो ये बहुत काम का है। एक और चीज़ आप जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, सोनार, ओके, इसको बोलते हैं साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ओके। सो साउंड डिटेक्शन, रेंजिंग का मतलब वही डिस्टेंस पता करना, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, किए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडर वाटर, जो ओशियन वाटर के नीचे की किसी सी बेड की डिस्टेंस या किसी स्ट्रक्चर की डिस्टेंस, या कोई शिप है अगर मान लीजिए सबमर्ज कर गया, उसमें चला गया अंदर, तो उसमें उसकी डिस्टेंस इससे हम पता करने की कोशिश करते हैं। और रिफ्लेक्शन का अमाउंट कितना है उससे भी पता लगता है कि आखिर कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्टर भी पता चल जाता है इससे, ओके। देखिए, इन दिस सिस्टम, ओके, intense ultrasound is directed towards objects under underwater or ocean, water or ocean, ओके। तो
ओशियन के नीचे क्या है उसको पता करने के लिए कितना दूर तक है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करते हैं। द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड फ्रॉम ocean bed or any other object, any other object underwater, okay, is received at the position of observation, okay, position of observation, ये हो कि जहाँ ऑब्जर्वेशन की पोजीशन है वहीं पर ये हम रिसीव करते हैं इनको और फिर रिकॉर्ड करते हैं टाइम। द टाइम टेकन इज रिकॉर्डेड। उसी तरह द टाइम टेकन is recorded and by putting speed of wave, कौन सा अल्ट्रासाउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर, so distance of object can be calculated. Distance of object can be calculated. ठीक, सो अगर वैसे ही स्पीड, अगर डेप्थ, अगर देखिए यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ से आप सिग्नल भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर वेव्स जा रही हैं और यहाँ से फिर टकरा क्या कर रही है, वापस आ रही है, ठीक। तो ये डेप्थ यहाँ और फिर ये ऊपर डेप्थ, ठीक है, ये d, तो 2d ये डिस्टेंस है और स्पीड v है। लेट स्पीड ऑफ वेव वो भी कौन सा, अल्ट्रासाउंड इज v in the water, and time taken is t, then again we have d equals v into t by 2, ये हो। तो ऐसा मेथड, तो कुछ इसी तरह का और भी हम लेज़र बीम या रेडियो वेव्स भेजते हैं प्लैनेट्स की ओर, उनकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ओके, तो यूजिंग लेजर्स ओके, यूजिंग लेजर्स एंड रेडियो वेव्स क्या कर सकते हैं, हम फिर पता कर सकते हैं। यूजिंग लेजर्स एंड रेडियो वेव्स वी कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस of planets, okay, by reflection method। okay. तो फिर ऐसे ही मेथड हो गया, सिग्नल की स्पीड चाहिए और टाइम कितना लगा वो रिकॉर्ड करने वाली मशीन होनी चाहिए, और इसके बाद फिर
आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप ज़रूर पूरा वीडियो देखेंगे और साथ में शेयर करेंगे और लोगों तक, और अपने सुझाव ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।